राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह सिंगिका ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया और हनुमान जी की गति बाधित हो गई। हनुमान जी ने नीचे देखा कि मेरा मार्ग किसने रोका है, ये कैसी बाधा है। सिंगिका ने हनुमान जी की परछाई को अपने मुख में डाला। हनुमान जी भी उसके मुख की तरफ खिंचे चले गए। जब उन्होंने हनुमान जी को अपने मुख में डाला, हनुमान जी ने अपने गदा के प्रहार से उसके सिर को फाड़ दिया और वहां से बाहर आ गए। सिंगिका का भी वध हो गया। दूसरी बाधा समाप्त हो गई। अब हनुमान जी सागर के इस तट पर आकर उतरते हैं और लंका के निकट एक विशाल पर्वत होता है, उस पर जाकर बैठते हैं और कहते हैं, सोचते हैं, पहले लंका का भली भांति निरीक्षण कर लूं, तभी इसमें प्रवेश करने की बात सोचूंगा। हनुमान देखते हैं, सुंदर बागीचे हैं, उपवन हैं, वाटिका हैं, सुर, नर और गंधर्व और नाग की कन्याएं वहां आराम से घूम रही हैं। उन्होंने देखा रावण ने किला भी कितना बढ़िया बनाया है। स्वर्ण का किला है और सोने का किला ऐसा होता है जिसको बड़े बड़े त्यागी भी नहीं तोड़ सकते। उन्होंने देखा बहुत सारे रखवाले हैं। आपने रामायण पढ़ी होगी मेरे भाई बहन, जहां अयोध्या का और मिथिला का वर्णन आता है, वहां आपने ज्यादा रखवालों की बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि जहां सोना अधिक है वहां रखवाले भी अधिक होते हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि मैं लंका में किस समय प्रवेश करूं। ये सोचते सोचते संध्या समय समाप्त हुआ, रात्रि का समय आया। उन्होंने एक छोटे मच्छर के समान अर्थात छोटे वानर का रूप धारण किया और धीरे धीरे लंका में प्रवेश करने लगे। यहां उनके मार्ग में तीसरा विघ्न आया। लंकिनी नाम की एक राक्षसी जो लंका के नगर द्वार पर प्रहरी थी, उसने देखा कि एक छोटा सा वानर धीरे से उसके पैरों के पास से जा रहा है। उसने रोक लिया कि कौन है तू और कहां जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं तो लंका दर्शन के लिए जाना चाहता हूं, लंका को अंदर से देखना चाहता हूं। लंकिनी ने कहा, तुम्हारे जैसे चोर ही मेरा भोजन है। हनुमान जी ने कहा, अगर चोर ही तेरा भोजन है तो सबसे पहले शुभारंभ अपने राजा से कर, उससे बड़ा चोर भला कौन हो सकता है। लंकिनी कहती है, तू ऐसे नहीं मानेगा। लंकिनी जैसे हनुमान जी पर प्रहार करना चाहती है, हनुमान जी अपना रूप बढ़ा लेते हैं और उसके मुख पर एक घूसा मारते हैं। उसके मुख से खून बहने लगता है। वो कुछ क्षण के लिए अचेत हो जाती है। हनुमान जी ने कहा, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारा राजा चोर है, पहले उससे शुरुआत कर, उसके पश्चात मेरे से बात करना। लंकिनी उठकर खड़ी होती है और बोलती है, तुम हनुमान हो। हनुमान जी ने कहा, आपने मुझे कैसे पहचाना। तो लंकिनी बताती है, जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर लौट रहे थे तो मैंने पूछा था कि मेरी ये राक्षस योनि कब समाप्त होगी, कब मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, हनुमान नाम का एक वानर जो राम कार्य के लिए आएगा, जब उसकी एक चोट से, एक प्रहार से तुम विचलित होकर गिर जाओ तो समझ लेना लंका के अंतिम दिन निकट आ गए हैं। आज मुझे भली भांति ज्ञात हो गया हनुमान कि तुम राम कार्य के लिए आए हो और मेरी भी मुक्ति आ गई है। अब मुझे आज्ञा दो और मेरी आज्ञा है, तुम लंका में प्रवेश करो। यहां से सुंदर कांड की एक ऐसी चौपाई आती है मेरे भाई बहन, जो आपके जीवन में भी हर उस ऐसे अवसर पर आपको बोलनी चाहिए जहां आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हों, जहां बच्चे परीक्षा देने जा रहे हों, जहां आप किसी उलझन में हों, तब ये चौपाई बोल लेना। देखना इस चौपाई का कितना फल मिलता है। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो विद्यार्थी परीक्षा देने जाएं, अपने मन ही मन इस चौपाई का जाप कर लें, इस चौपाई का पाठ कर लें,
फिर देखिए इस चौपाई का क्या फल मिलता है। आपकी परीक्षा भी सफल होगी, आप भी जीवन में सफल होंगे। कभी किसी आपदा में हो, इसी चौपाई का पाठ करें। ये सुंदरकांड की बहुत ही सुंदर चौपाई है। इसके पश्चात हनुमान जी वहां जाके क्या क्या करते हैं, कैसे मां जानकी की खोज करते हैं, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।